शुरू करो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज वीडियो बनाने का मकसद था कि कोई ओपीडी में एक पेशेंट आई। उसके हैंड्स काम कर रहे थे, मतलब लाइक दे वर शिवरिंग, और उसकी बॉडी पार्ट्स में सिर्फ हाथ ही ऐसा था जो इतना ज़्यादा शिवर कर रहा था। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि ये काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ हो सकता है ऐसा ही। तो वी शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो दैट्स व्हाई अब ये वीडियोस हम लेके आए हैं कि हाथ ही सिर्फ काम रहे थे, कोई और बॉडी पार्ट नहीं काम रहा था। तो इसे क्या कहते हैं जी सर? हेलो सर, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? जी। जो हाथ कांपना है इसको हम ट्रेमर कहते हैं अपनी भाषा में। जो ट्रेमर है इट इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज़, इट इज़ द कॉमनेस्ट मूवमेंट डिसऑर्डर। और जैसा आपने कहा इस पेशेंट के हाथ कांप रहे थे, पर कई बार इसमें सिर भी हिलना शुरू हो जाता है, जैसे यस यस या नो नो की तरह सिर भी कांपता है कई बार। और कई बार जॉ भी इसमें कांप सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में खाली हाथ ही कांपते हैं। तो हाथ जो कांपते हैं वो ज़्यादातर काम करते टाइम बढ़ जाते हैं, जैसे कोई ग्लास उठाया या कोई हैवी चीज़ उठाई या पार्टी में गए हैं कुछ हैवी उठा लिया, प्लेट पकड़ी हुई है, तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है, विच इज़ समटाइम्स वेरी एम्बेरसिंग फॉर द पर्सन। तो ट्रेमर इसको हम असेंशियल ट्रेमर या ट्रेमर इसको हम बोलते हैं। सर, वो लेडी कह रही थी कि उससे कोई चीज उठाई नहीं जाती, मतलब पर ग्रिप ग्रिप ठीक थी, ग्रिप वाज फाइन, जी पर चीजें गिरती थी उससे। जी। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर है? हाँ जी, इस पेशेंट की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा सीवियर है। आमतौर पे ये जो डिज़ीज़ है वो यंग एज में नहीं होती। आमतौर पे ये जो डिज़ीज़ है वो 50 या 60 के बाद होती है, और 50-60 के बाद होने के बाद जो है धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसलिए ओल्ड एज की डिज़ीज़ ज़्यादा है, यंग एज में ये नहीं होती, पर इस केस में यंग एज में हो गई। जी। तो इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? इसके जो कॉजेज़ हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है वो जेनेटिक है, जीन्स में डिफेक्ट होता है। दूसरा ये फैमिलीज़ में प्रॉब्लम रन करती है। फैमिलीज़ में रन करने के कारण इसको हम फ़ैमिलियल ट्रेमर भी बोलते हैं, बिनाइन फ़ैमिलियल ट्रेमर हम लोग बोलते हैं। बिनाइन इसलिए क्योंकि आमतौर पे इससे कोई और बीमारी नहीं होती, पर हालाँकि ये बहुत बिनाइन नहीं है। इससे पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है काम करने में, लिखने में, साइन करने में, साइन चेंज हो जाते हैं, ड्राइंग नहीं कर पाते। और पेशेंट जो है जैसे कोई चीज़ हैवी उठानी है उसके हाथ से गिरने का चांस रहता है, कोई ड्रिंक पी रहे हैं तो स्पिल हो जाती है, गिर जाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो ये काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। सर, क्या ये कम होती है या ज्यादा होती रहती है विद टाइम, या ये कांस्टेंट है? जी, ज़्यादातर केसेस में ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ती है, एक जैसी नहीं रहती। और ओल्ड एज में होती है तो फिर बढ़ने में काफ़ी साल लगते हैं, लेकिन जब यंग एज में होती है तो ये ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि काफ़ी साल तक पेशेंट को इसके साथ रहना पड़ता है। इसका कोई ट्रीटमेंट है? जी। जो ट्रेमर्स हैं वो ट्रीटेबल डिजीज़ है, इट कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन। मेडिसिन के साथ जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट धीरे धीरे बेटर हो जाता है। हालांकि पूरी तरह इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस डिज़ीज़ में दवाई रेगुलर खाना पड़ता है, दवाई खाते खाते पेशेंट जो है बेटर हो जाता है, वो साइन कर पाता है, लिख पाता है, इंटरव्यू वगैरह में उसके हाथ नहीं कांपते। नहीं तो हाथ कांपना जो है वो हम एक बैड साइन मानते हैं कि हाथ कांप रहे हैं जी, इसको शायद घबराहट हो रही है। तो इसलिए जो हाथ कांपना है उससे बचने के लिए हमारे पास दवाई है, जिससे दवाई से पेशेंट बेटर हो जाता है। हालांकि इसको जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर हम दवाई खाते रहते हैं तो ये मतलब थोड़ा कम हो जाता जी जी। है। सर, वैसे जैसे ये हाथ कांप रहे थे या ऐसे जैसे पेशेंट्स हुआ है, तो इसको कई लोग या मेरे भी माइंड में आया था सच में कि पार्किंसन से रिलेट हो सकता है। तो क्या ये पार्किंसन का लक्षण है? पार्किंसन की बीमारी जो है इससे मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें भी हाथ हाथ कांपते हैं, पर दो डिफरेंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं व्यूअर्स के लिए। हालांकि पक्का पता तो न्यूरोलॉजिस्ट के देखने से ही चलता है, लेकिन जो पार्किंसन की बीमारी है उसमें जो हाथ कांपता है वो बिना उसके भी कांपता है, बिना कोई काम किए, जैसे रेस्ट कर रहा है पेशेंट तो भी कांपता है। लेकिन जो ट्रेमर्स हैं उसमें काम करते हैं जब तो ट्रेमर बढ़ जाता है, और रेस्ट पे नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा है जो पार्किंसन की बीमारी है, उसमें हाथ एक तरफ से कांपना शुरू होता है, दूसरी तरफ बाद में आता है, कई बार तो कई साल के बाद में आता है। पर जो ट्रेमर्स हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स हैं, उसमें हमेशा जो ट्रेमर्स हैं दोनों तरफ होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ हो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेमर्स हैं या ये पार्किंसन है।
तो मतलब इस लेडी का हाथ दोनों साइड से इतने ज़्यादा शिवर कर रहे थे, तो दैट मीन्स ये पार्किंसंस डिजीज़ नहीं है। और शी वाज़ ऑल्सो टेलिंग कि सोते टाइम इसके हाथ नहीं काँपते हैं, पर जी। बड़ा शदीद तरीके से काँप रहे थे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस विद इतना ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में। ये तो मुझे नहीं पता था और आज मुझे जो पता चला है, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम इसमें उस पेशेंट की वीडियो भी डालेंगे जिसमें दिखा रहे हैं कि वो उनके हाथ किस शिद्दत से कांप रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से। एंड क्या हमने अब इनको ट्रीटमेंट पे डालना है। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, अब जब ये थोड़ा बहुत इनका सबसाइड हो जाएगा, ये भी डालेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमेशा की तरह थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ऐसे ही मज़े की, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमेशा की तरह काइंडली सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर करें हमारा चैनल। शेयर इसलिए कह रहे हैं कि अब आपकी तरह बाकी लोग भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, वो भी अवेयर हो सकें ये डिजीज़ के बारे में। और कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो, काइंडली डोंट इग्नोर, अपने डॉक्टर से सलाह लें। एंड हाँ जी, हमसे सलाह लेने के लिए, हमें कंसल्ट करने के लिए आप लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पे हमें ऑनलाइन कंसल्ट करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन का तरीका, जैसे कि हमारा नंबर है 7888387086, इस पे आप व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। घबरानी तो हिलने दे, जिन्हें हिलते हैं, तू टेंशन ना ला। सीधा कड़ा हाथ कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक थोड़ा पेगी। सीधा रख, सीधा रख, सीधा रख। ऐसे करो, ऐसे, ये देख। हाँ, दूसरा भी करो। सीधा करो, ऊपर करो, ऊपर ऐसे। जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में डालती है तब होते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? होते ही रहते हैं। होते हैं। लेटो।